डीएनडी पर किसानों ने खत्म किया धरना। डीएम के आश्वासन के बाद वापस लौटे किसान, जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे की कर रहे थे मांग। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार। अंतरिम बजट में दिल्ली के लिए 1112 करोड़ रुपए का प्रावधान, मोदी सरकार का अंतिम जुमला। बीट कारोबारी मोइन कुरैशी को मिली दुबई पाकिस्तान जाने की इजाजत। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी कुरैशी को इजाजत। कुरैशी पर लगा गलत तरीके से देश के पैसे बाहर भेजने का आरोप। दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को मिली कामयाबी। अधिकारियों ने सोने की तस्करी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। 66 लाख कीमत का सोना बरामद। भलसवा के एक घर में दिल्ली महिला आयोग का छापा। आयोग ने घर से छुड़ाई 6 नेपाली लड़कियां। आयोग ने जताई इंटरनेशनल रैकेट चलने की आशंका। एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र टीम के हाथ लगी सफलता। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग घरों से मानव तस्करी के शिकार 10 बच्चे बरामद। दिल्ली में बदमाशों का आतंक जारी। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल वैन चालक को मारी गोली। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। फरीदाबाद जिले में जल्द बढ़ाई जाएगी पुलिस फोर्स। 2000 नए पदों पर होगी भर्ती। कानून व्यवस्था में होगा सुधार। गाजियाबाद में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन सिंह मेहरा गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में कसा गया शिकंजा। नोएडा निवासी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। साहिबाबाद पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 400 ग्राम अफीम और 3 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद। पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी। नगर निगम टीम ने असालतपुरा इलाके के गोदाम में मारा छापा। छापेमारी में पकड़ी गई 30 क्विंटल प्लास्टिक थैलियां। प्रदेश में लगी है थैलियों के उपयोग और उत्पादन पर रोक। जनपद मुरादाबाद में शुगर मिल के सुपरवाइजर को किसान के बेटों ने मारी गोली। गन्ने की तौल में कमी निकालने पर नाराज था युवक। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे 2 पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत। ट्रक के कार से टकराने पर हुआ था हादसा। कांग्रेस की युवा तिगड़ी मिलकर बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल। उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे वहां बदलाव देखने को मिलेगा। त्रिशक्ति सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बजट से विपक्ष के चेहरे की उड़ी हवाइयां। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। स्वाइन फ्लू से ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति की मौत। अब तक वायरस से 16 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया 5 फरवरी को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 58 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगामी चुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी पार्टियां। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बोले, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बिहार में बाढ़ की समस्या सुलझा देगी। राज्य के 1,66,000 से अधिक सरकारी कर्मियों से संबंधित आधार डाटा लीक। घटना के बाद आईटी विभाग अलर्ट। विभाग सर्वर डाउन कर मामले की जांच में जुटा। सीएम भूपेश बघेल ने बजट को बताया जुमला बुलेट एक्सप्रेस। पूर्व सीएम रमन सिंह ने लोक कल्याण की दिशा में बताया मील का पत्थर। नान घोटाला मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के ऑफिस पर ईओडब्ल्यू का छापा। 36,000 करोड़ के घोटाला मामले में 16 लोगों को बनाया आरोपी। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर किया ट्वीट वार। कर्ज माफी में है करोड़ों का घोटाला, बीजेपी को बोलने का हक नहीं।
बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह का दावा, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेगी बीजेपी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बजट की तारीफ, बोले ये देश का सबसे क्रांतिकारी और जनता का बजट है। मोदी सरकार की योजना शुरू करेगी गहलोत सरकार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर आयुष्मान भारत जन आरोग्य होगी योजना शुरू। पीएम मोदी की मन की बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का तंज, बोले हमारी सरकार अपनी नहीं लोगों के मन की सुनेगी। गढ़चिरौली में माओवादियों ने की 2 लोगों की हत्या, पुलिस मुखबिर होने के संदेह में की हत्या, 15 दिनों में अब तक 7 लोगों की मौत। पालघर में 10 से ज्यादा बार आया भूकंप, 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता, अफरा तफरी में 2 साल की बच्ची की मौत। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान, शहीदों के परिवार को 2 गुनी सहायता राशि और 2 हेक्टेयर जमीन देगी राज्य सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बजट 2019 को बताया जुमला, बोले किसानों का उठ रहा है मजाक, सरकार केवल अपना फायदा देखती है। इंडस रिवर डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी मंजूरी, छतबीड़ जू में आएंगे जेबरा, चिंपांजी और जिराफ। फरीदकोट में बांटे गए किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र, 5059 किसानों का 31 करोड़ 64 लाख रुपए कर्ज हुआ माफ। हरियाणा में सर्दी ने तोड़ा सीजन का रिकॉर्ड, हवाओं से अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम, मौसम विभाग ने जारी की 5 और 6 फरवरी को तेज बारिश की चेतावनी। अंतरिम बजट में किसानों के आए अच्छे दिन, करीब 9,90,000 किसान परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना का लाभ। हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद और सिरसा के बीच बनेगी नई रेल लाइन, केंद्र से रेल लाइन बनाने के लिए 40 लाख का बजट पास, 5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। 3 और 4 फरवरी को हिमाचल दौरे पर जाएंगी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, लोकसभा चुनाव तैयारियों की करेंगी समीक्षा, 4 फरवरी को राजीव भवन में चुनाव प्रचार समिति की होगी बैठक। सीएम जयराम ठाकुर ने की अंतरिम बजट की सराहना, बोले अंतरिम बजट ऐतिहासिक, किसानों से लेकर मध्यम वर्ग के लिए हुई कई बड़ी घोषणाओं को बताया सार्थक पहल। AGUIA के कारगिल स्कार्दू रोड को फिर से खोलने को लेकर निकाली रैली, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी किया समर्थन। कश्मीर के अनंतनाग में बर्फीले तूफान की चपेट में आई जेसीबी मशीन, हादसे में 1 की मौत, 1 लापता। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी, कहा ये भीड़ देख समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई। पीएम मोदी के बैनरों पर लगे सीएम ममता बनर्जी के होर्डिंग, राज्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने की बंगाल सरकार की तारीफ, कहा पश्चिम बंगाल सरकार लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। केंद्र के बजट से सीएम पिनराई विजयन नाराज, सीएम ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, कहा केरल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। केरल के मलप्पुरम में बंगाल और केरल पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान, एक संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। सूचना के मुताबिक साल 2014 में पश्चिम बंगाल के बर्दवान में हुए विस्फोट में आरोपी है युवक। पर्यटक सूचना अधिकारी BS बीजू का बयान, बोले केरल में पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं प्रयास, सरकार विदेशी के साथ साथ घरेलू पर्यटकों पर भी दे रही है ध्यान। असम में जादू टोना और अंधविश्वास से 18 साल में 161 लोगों की मौत, असम की समाज कल्याण मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा ने विधानसभा को किया सूचित। 2001 से राज्य में जादू टोने के 133 मामले किए गए दर्ज।
गुजरात के लोएज गांव के पास 2 कारों की भिड़ंत हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का बीजेपी पर वार, बोले तेलंगाना की रैतु बंधु योजना को मोदी ने बजट में कॉपी किया है। और बीजेपी सांसद नरेंद्र सवाईकर का कांग्रेस सरकार पर वार, बोले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के जोश से कांग्रेस के होश उड़ गए।